तो जब आप बीटें देखेंगे तो 3 तरह की आपने चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है। पहले नंबर पे साइज़, बीट का साइज़ बढ़ रहा है, कम हो रहा है। दूसरे नंबर पे वॉल्यूम, वॉल्यूम किस चीज़ का, उसके अंदर पानी का, खुश्क बीट है या पतली है। तीसरा कलर, आपने कलर को देखना होता है, किस रंग की बीट आ रही है। ये हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ये है नॉर्मल पूप। नॉर्मल जो बीट है इस तरह की नज़र आती है। स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आपको आ रही है इसको सब्ज़ बीट कहते हैं या ग्रीन पूप कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इस तरह की हो सकती है, थोड़ी सख्त, इस तरह की भी हो सकती है, थोड़ी वाटरी टाइप, डायरिया, यानी कि इसमें ग्रीन कलर का हो सकता है, या ग्रीन कलर की बीट इस तरह की भी आ सकती है जो ब्राइट ग्रीन है आपको नज़र आ रही है। अब इन तीनों तरह की ग्रीन बीट में 2 चीज़ें आपने देखनी है। अगर आपका परिंदे ने पिछले 12 घंटे में सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां खाई हैं तो फिर आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर उसने सिर्फ दाना खाया है और ग्रीन बीट कर रहा है फिर परेशानी वाली बात है, क्योंकि ये ग्रीन बीट साल्मोनेला के केस में हो सकती है, यानी एंडी के मसले में भी हो सकती है। इकोलाई का प्रॉब्लम हो तब भी हो सकती है। पिजन्स कबूतरों के अंदर या पैरट्स के अंदर क्लैमिडिया का प्रॉब्लम हो तो तब भी हर सब्ज रंग की बीट आ सकती है। ट्रीट कैसे करना है, अब आप यहाँ पे 2 ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एनरोफ्लॉक्सासिन, वो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, वो टाइफाइड को भी कवर करेगी, इकोलाई को भी कवर करेगी, अगर कोई और मसला है तो उसको भी कवर करेगी। 1 सीसी 1 लीटर पानी में देंगे। या आप ऑगमेंटन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, 312 मिलीग्राम वाला 1 सीसी 1 लीटर में। या अगर आपको लग रहा है कि परिंदा आपका बिल्कुल एक्टिव है तो आप फिर सिंपल फ्लैजेल भी दे सकते हैं 1 सीसी 1 लीटर।